तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग नेटवर्क। इसके लिए इनवाइट करना चाहता हूँ जैसन जी को। जैसन रंगैया, आप इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग नेटवर्क के बारे में बताएंगे। थैंक यू इतना अच्छा वेलकम के लिए। सो मेरा नाम जेसन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी नेटवर्क ही हमारी नेटवर्थ है। सो नेटवर्क बेसिकली एक एस्टेब्लिश करना है और नर्चर करना है लॉन्ग टर्म और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स जो लोगों के साथ हम मिलते हैं, राइट। सो इफेक्टिव नेटवर्किंग बहुत एक बेहतरीन टूल है जिससे कि हमारा समय बचता है, एफर्ट और स्ट्रेस। और जो लोग ये टूल को बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं तो ये उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। और हमारी नेटवर्क के पास इतना पोटेंशियल है जिससे कि हमें प्रोवाइड करे अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारा इंसाइट, लाइक अलग अलग फील्ड्स में जो स्ट्रेंथ्स है और अलग अलग फील्ड से हमें सीखने का एक मौका मिलता है। और जब हम नेटवर्किंग का के जर्नी में शुरुआत करते हैं तो हम लोग को स्टार्टिंग में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जो स्ट्रैटेजीज काम करते हैं वो डिसाइड करने के लिए, और इसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक तरह का टेस्ट देना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमारा अलग स्किल सेट बेहतरीन होने लग जाता है और हमारे कॉन्फिडेंस में भी बहुत ओवरऑल बूस्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस। और हमारे पास अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलता है। और हम लोग एक एरिया के नॉलेज को दूसरे एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस के दौरान, एक्सपीरियंस के मदद से। इससे ट्रांसफरेंस नॉलेज भी कहा जाता है। और बहुत सारे रिसर्चर्स के मदद से हमें ये पता चला है कि जो लोग मोस्ट कनेक्टेड है, सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है लोग, वही ज़्यादातर बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। और जब आप अपने रिलेशनशिप्स में, जैसे कि प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप में आप काम करते हो, इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम, और इसकी मदद से आपको उसकी रिटर्न्स हद बहुत अच्छे हद तक मिलता है वापस। और हमारे बिजनेस में नेटवर्क को 3 प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। पीसीज हुए, एडीआर हुए और एडीएस हुए। और कोई भी बिजनेस में नेटवर्क ही सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। मतलब एजुकेशन सब कुछ है पर किसको सिखाना है उसके लिए तो नेटवर्क चाहिए ही चाहिए। सो दैट्स इट एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू रंगैया जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया इस टॉपिक के बारे में कि ये नेटवर्क बनाना इसका क्या महत्व है। तो रंगैया जी बताने का एक्चुअली कोशिश किए हैं कि नेटवर्क ही एक ऐसा चीज है जिसके मतलब में हम लोग टाइम को लीवरेज कर सकते हैं। यहाँ पर इनकम उसके अनुसार इनकम को लीवरेज कर सकते हैं। जैसे कि नेटवर्किंग में, जैसे मोबाइल कंपनी को ले लीजिए, एक एक रुपए अगर इतने सारे यूजर्स है, एक नेटवर्क बिछा के रखा है, वहां से आ रहा है, उस तरह से हम लोग भी अपना भी टाइम लीवरेज यहाँ कर सकते हैं और नेटवर्क बना करके ह्यूज इनकम कर सकते हैं और जो इनकम जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड सन स्क्रीन। ये बताएंगे कमल कनौजिया जी। कमल कनौजिया जी, आपका वार्म वेलकम है। एटीट्यूड सन स्क्रीन के बारे में आप बताएंगे। कमल जी ना अभी आए नहीं है, अंकुर जी को बताया था। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और अभी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वॉल्यूम क्रिएशन के बारे में। हम लोग इस बिजनेस में आए हैं तो वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है।
तो ये वॉल्यूम जो है हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे और क्यों करेंगे, इस चीज को जानेंगे। और इसके लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे संगीता रंगैया जी को। रंगैया जी, आप आकर के वॉल्यूम क्रिएशन व्हाई एंड हाउ इसके बारे में आप बताएंगे। Yeah. ओके संगीता जी एंड अदर स्पीकर जितने भी है रिमेनिंग, आप अपना आराम से टॉपिक कवर कर सकते हैं, टेक योर ओन टाइम। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता रंगा है। मैं अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है वॉल्यूम क्रिएशन। तो अभी हम एक एक प्रोडक्ट्स के और सिस्टम के बारे में जानते हुए आ रहे हैं। तो आज हम बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुए हैं, हैंगआउट जिसे कहते हैं, पेस मीटिंग भी कहा जाता है। तो आज जब हम वॉल्यूम क्रिएशन बोल रहे हैं तो ये उसका एक और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का। एंड हम एक बिजनेस में हैं तो हमें फर्स्ट अपना रीजन जानना है कि हमें ये क्यों करना है, वॉल्यूम क्रिएशन क्यों करना है। जैसे हम जब बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो हमें प्रोसेस से लेकर जाया जाता है, सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, नेटवर्क के बारे में जानते हैं, और फिर एमवे कंपनी से हम उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं कि हमें टर्नओवर करना है, सेल को जनरेट करना है। ठीक है, तो जब हमें एक बार अपना रीजन क्लियर हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई के बाद ही हाउ फॉलो होता है। तो वाई अगर हमारा क्लियर नहीं है तो हम हर बार कुछ ना कुछ डाउट में रहेंगे, या फिर हमें कोई भी इजीली हमारे ड्रीम्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। हम कई सारे डाउट्स को अपने मन में ला सकते हैं कि ये मुझसे होगा या नहीं, या ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं, या सो मेनी थिंग्स जो अगर बाहर की दुनिया में जो नहीं जानते वो कह रहे होंगे, तो हम भी अपने उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो व्हाई हैज टू बी क्लैरिफाइड कंप्लीटली। तो सबसे पहला तो मैं कहना चाहूंगी कि मैंने कुछ इसको पॉइंट्स में बांटा हुआ है। तो वो अगर आपको व्हाई पूरी तरह क्लियर करता है तो जो नेक्स्ट पार्ट मुझे बताना और आसान हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑल सक्सेसफुल पीपल डू दिस, मीन्स वॉल्यूम क्रिएशन, टर्नओवर हर एक बिजनेसमैन करता है, और हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन इसको बहुत अच्छी तरह से इस वॉल्यूम क्रिएशन को, टर्नओवर को करता है, सेल्स को जनरेट करता है। तो ये एक मेन रीजन है कि इफ वी हैव टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, वॉल्यूम क्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ इट। टर्नओवर हमें करना ही है, उसके बिना हमें रिटर्न नहीं है, बिकॉज हम शुरू में ही क्लियर कर देते हैं कि हम एक प्योर बिजनेस में है जहाँ पर टर्नओवर के ऊपर ही हमें होता है। और जब हम प्योर बिजनेस बात करते हैं तो क्योंकि ये कुछ जुड़े हुए कुछ स्कीम, पिरामिड चेन, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ बिजनेस। व्हेन वी से प्योर बिजनेस, इट इज डेफिनेटली ऑन द टर्नओवर, एंड टर्नओवर दो ही इसमें होता है, या प्रोडक्ट में या सर्विसेज में। तो हम दोनों में यहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद आता है कि ना हमारे जब जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तब ये हमारे कंपलसरी एक्सपेंसेस से कनेक्टेड है। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन अगेन बन जाता है। हमारे जो कंपलसरी एक्सपेंसेस हम वैसे भी अभी तक कर ही रहे थे ना, हम खर्चे बहुत सारे अलग अलग कंपनियों की मार्केटिंग कर रहे थे, मतलब वहां से हम चीजें खरीद रहे हैं तो एक तरह से उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। हम खुद जो कुछ कैरी कर रहे हैं, पहने हुए हैं, ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से हमारी मार्केटिंग हो जाती है। तो जब हमें कंपलसरी एक्सपेंसेस में करना है, और अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो हमें मार्केट प्राइस एमआरपी विद लोकल टैक्स में दे रहे हैं। तो क्यों ना, मतलब समझदारी किस में है कि हमारा बिजनेस को जब वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, और उसके साथ हमें उसमें वॉल्यूम क्रिएट करने का मौका दे रहा है, तो व्हाई नॉट। तो अगेन आई फील कि दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि अगर आपका रीजन है पैसा कमाना, अगर आपका रीजन है कि कुछ एसोसिएशन में कुछ नया सीखना, इस बिजनेस में वॉल्यूम क्रिएशन के जो प्रोसेस है अगर उसको करना चाहते हैं, तो ये आपका वाई उसमें वहां पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जब हम बिजनेस में आते हैं, हो सकता है पहले इसका कोई अनुभव ना हो, इसके पहले हमने कभी जॉब बिजनेस रिलेटेड वो माइंडसेट भी ना हो, तो वॉल्यूम क्रिएशन में जब हम आते हैं तो बजट प्लानिंग एक कंसेप्ट होता है, जो वैसे भी हर घर में अपना एक हर परिवार का अपना एक बजट होता है। तो यहाँ पर हम बजट प्लानिंग में वी आर शिफ्टिंग आवर प्रायोरिटी।
अब हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारी कंपनी, हमारे मैन्युफैक्चरर जिसके हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो प्रोडक्ट्स बना रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे घर में आने ही चाहिए। तो वी आर जस्ट शिफ्टिंग द प्रायोरिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी कंपनी बनाती है और जिसमें हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो दैट ट्रस्ट ऑन प्रोडक्ट्स भी एक रीजन बन जाता है, क्योंकि हम अपने कंपनी, अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो वो भी एक सॉलिड रीजन है हमारे वॉल्यूम क्रिएशन के लिए, वाई के लिए ले सकते हैं। दूसरा, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन, इफ वॉट एवर वी डू इट, अदर्स विल ऑल्सो फॉलो इट। हमारी टीम जब बनती है, तब अगर हम नहीं कर रहे हैं वॉल्यूम को क्रिएट, तो वही चीज डुप्लीकेट होती है। डुप्लीकेशन के बारे में कहा जाता है कि अच्छा है ना, डुप्लीकेट करने में टाइम लगता है, लेकिन पूरा जल्दी से डुप्लीकेट हो जाता है। तो अगर हम वॉल्यूम क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, तो डुप्लीकेशन भी उसी तरह से होगा। देन कंपल्सरी एक्सपेंसेस एक रीजन है। देन आता है कि हम HTP, हम जब प्रोसेस में जाते हैं, तब उसके बाद एंड में से बताया जाता है ना कि ऑनरिंग द पार्टनरशिप करना है। तो ऑनरिंग द पार्टनरशिप के हिसाब से क्या आता है कि 5th तक आपका 50 PV हो जाना चाहिए। तो ये बताता है कि आप बिजनेस में कमिटेड है, अपने आपके साथ जो टीम, आपकी कोच, मेंटर्स से आप कमिटमेंट में है और पार्टनरशिप को ऑनर कर रहे हैं। ये कहा जाता है ना कि वी हैव टू बिल्ड ए केस एवरी डे। तो ये 5th तक 50 PV, देन 100 PV। तो ये जो वॉल्यूम क्रिएशन है, ये एक हैबिट हो जाती है, और वो हम कंटिन्यूस जब ऑनरिंग द पार्टनरशिप करते हैं, तब उसमें हम वॉल्यूम क्रिएशन में अपने उस रीजन को सॉलिडिफाई करते हैं कि हमें ये क्यों करना है, राइट। नेक्स्ट कम्स की प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स में, जब हम प्रोसेस अपॉइंटमेंट से गुजरते हैं, जब कंडक्ट करते हैं, तो उसमें फॉलो अप वन आता है। हमारे बोर्ड प्लान के बाद जब हम फॉलो अप वन और लॉन्च के समय हम ये जो ऑफर जब एक्सटेंड करते हैं, तब हम क्लियरली बताते हैं कि इस बिजनेस में हमें टर्नओवर वॉल्यूम से ही होगा। जब हम टर्नओवर करेंगे, वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, तो उसमें 100 PV का जब हम फंड वैल्यू के बारे में बात करते हैं, तो ये अगर हम अपने कैंडिडेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोसेस के दौरान लॉन्च में, तो व्हाई नॉट फर्स्ट वी शुड बी द हैव द क्लैरिटी अबाउट व्हाई वी शुड डू 100 PV। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्हाई। अब इसे कैसे करना है, आई होप कि आपका व्हाई भी क्लियर हो गया होगा। हर एक को पहले अपना रीजन एकदम सॉलिडिफाई करना है कि मुझे इस बिजनेस को करना है, तो मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है, क्यों करना है, उसका रिटर्न क्या आएगा। ये अगर क्लियर हो जाएगा, तब इजीली आपका हाउ पॉसिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट विल कम टू हाउ वी हैव टू क्रिएट एन वॉल्यूम। सी, बहुत सारे तरीके हैं। जब हम इसमें पूरी तरह सिंक हो जाते हैं, जब हम इस बिजनेस को करने लगते हैं, इसके नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं, इसकी ट्रेनिंग्स लेते हैं, तब वी जस्ट नो डिफरेंट आइडियाज। ऑफ कोर्स आवर कोच, मेंटर्स, द ट्रेनिंग्स, ये सारे मिलकर इसमें हाउ का काम करता है। क्रिएटिविटी इसमें यहाँ पर काम करता है। तो आई जस्ट स्टार्ट विथ कि है ना, हम बिजनेस में हैं, हमें, हमारे पास, जैसे अभी दुकान की बात करें, तो अगर आपको कोई चीज खरीदने के लिए आप गए हैं और आपने मांगा कि मेरे को ये फलाना चाहिए, तो वहां पर अगर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आपको तो उसकी जरूरत है, तो आप क्या करते हो, दूसरे दुकान में जाते हो, तीसरी दुकान में जाते हो, लेकिन उसे लेकर आते हो। तो पहले बंदे ने उस बिजनेस को खो दिया क्योंकि उसके पास वो रेडीली अवेलेबल नहीं था। तो फर्स्ट थिंग इज देयर कि है ना, आप 100% यूजर होने चाहिए, और जब आप यूज करोगे तभी आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सपीरियंस करोगे, और तभी वो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि वॉल्यूम को क्रिएट करना। तो फर्स्ट इज वी आवरसेल्व्स आर द फर्स्ट वॉल्यूम क्रिएटर। तो हमारा वॉल्यूम क्रिएट कैसे होगा, हमारे खुद की जो नीड्स हैं, क्योंकि हम FMCG में डील करते हैं, तो 100% जब हम यूज करेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारे ध्यान में भी रहेगा। दूसरा, हमें इन्वेंट्री को रखना है। कुछ प्रोडक्ट सील पैक, जैसे बोला जाता है कि मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, तो वो एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट से वॉल्यूम बना सकते हैं। तो वी should have at least one seal pack of the things which are demanded, means which we can move it through customers। हम अपने नए कस्टमर्स बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक रेडी होना चाहिए। स्पेशली देखिए, जब ऑफर्स आती हैं, तो अगर हम ऑफर्स
को पिकअप करते हैं। अभी जैसे रिसेंटली कैलमैकडी का ऑफर आया, इसमें 25% एक्स्ट्रा का आया, तो मैं जस्ट एक लीडर का सुन रही थी। तो अगर हम एक उसमें हाउ जैसे वॉल्यूम को क्रिएट करना है, अगर आपने ना कैलमैकडी जो रेगुलर कैलमैकडी है और सामने 25% एक्स्ट्रा का रखा, उसके बेनिफिट्स को बताया, तो आपको क्या लगता है आपके कस्टमर को कौन सा पिक करना चाहेगा अगर आपने इसके बारे में बताया? डेफिनेटली 25% एक्स्ट्रा, जिसमें से काफी डिफरेंस दिख रहा है, काफी सेविंग नजर आ रही है। तो ये एक तरीका हो गया कि हम ऑफर्स को कैसे प्रमोट करें। फर्स्ट वी हैव टू बाय द ऑफर्स, then we have to just promote it, share it with excitement। उसको फॉलो अप लेना है। अपने पहले तो रेगुलर कस्टमर से शुरू करना है जो हमेशा लेते हैं, तो उनको उसकी जानकारी पहले होनी चाहिए कि ऐसा कोई ऑफर आ रहा है। then other customers जो हैप्पी कस्टमर्स है, always they give the references। so we have to have our catalog। जैसे पहले हमें कैटलॉग प्रिंटेड इसमें आता था, लेकिन अभी हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट कैटलॉग है। तो कई बार लोग पूछते हैं ना कि आपके पास क्या है, तो फर्स्ट थिंग वी शुड ऑलवेज हैव इट सो दैट वी कैन शो इट। तो एंड वी हैव टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स। जैसा आपको लगता है कि होम केयर, पर्सनल केयर सबकी नीड है, it's a need for every home, so we can start with it। They are the door openers, so we can start with that। sometimes people are excited about it, they take it, they just share about it। जब उनको एक फेथ आ जाता है, तो देखा होगा आपने बहुत सारी कंपनी का, जब एक तो प्रोडक्ट्स पॉपुलर हो जाता है तो दे गो ऑन ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में अपना लेकर आते। तो हमारे पास ऑलरेडी एमवे कंपनी ने ऑलमोस्ट आज जब पिछले 21 साल में जब से बिजनेस शुरू हुआ है, तब से वो पोर्टफोलियो में अपने ऐड करती जा रही है। और आज की डेट में हमारे पास इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत सारे हमारी किट में मौजूद है। तो हमारा काम है उसे शेयर करना। तो उसका शेयर करने का तरीका है एंथुसियाज्म। फर्स्ट वी शुड बी द प्रोडक्ट ओनर, यूज इट एंड शेयर इट विद एंथुसियाज्म, राइट। फिर उसके अलावा ट्रेनिंग रूम्स हैं जहां पर हम प्रोडक्ट्स के नॉलेज को ले सकते हैं। पहले हमें एमबे ऑफिस के अंधेरी में, थाने में, बेलापुर में जाकर ट्रेनिंग लेते थे एंड उनकी प्रोडक्ट की नॉलेज वहाँ फील फेल फाउंड का वहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को लेते थे। उसके अलावा स्किन असेसमेंट एंड हेल्थ असेसमेंट हुआ करता था, जहाँ पर लेस एफर्ट्स लगते हैं। अगर हमें कोई कूपन मिले हैं तो अगर हम अपने कस्टमर्स को वहाँ लेकर जाते हैं, तो वहाँ वॉल्यूम क्रिएट करने में बहुत सौ का एक्सपीरियंस यही आया है कि because of the expert trainers and of course the skin assessment जो जिस तरह से डिजाइन हुआ है, definitely we come to know about it कि हमें इसकी नीड है और वहां पर हमारा वॉल्यूम को क्रिएट करना आसान होता है। उसके अलावा प्रोटीन कैलकुलेटर ऐप है हमारे पास, जिसमें हम अपने दिन भर के खाने पीने को अगर उसको एंट्री करें, तो उस एंट्री के द्वारा हमें वो प्रोटीन जो कैलकुलेटर ऐप है दिखाता है कि हमें कितनी नीड है। तो ये एक उसका means these are some of the tools which we can use for volume creation। so some of the things which I have done, I am doing it, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। ओमरॉन मशीन अभी हमें रिसेंटली एक न्यूट्रलाइट के एक प्रमोशन में मिला जो कराडा स्कैन की तरह है, जिसमें हमें स्केलेटल मसल, हमारी बीएमआई, रियल बॉडी एज, विसरल फैट, इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती। तो एक मशीन में जो कि मोस्टली हॉस्पिटल क्लिनिक में सब रहती है, हमें वो अवेलेबल अगर होती है तो हम उसका यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वो वहीं पर आपको जब वो सामने दिखाता है तो आपको रियलाइज होता है कि इसके द्वारा हम अपने बॉडी का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स हमें यूज करने हैं। देखिए, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने प्रोडक्ट के, तो वॉल्यूम क्रिएट करना हमें, जैसे बाहर एडवर्टाइजिंग होता है तो हमें अपना प्रमोशन, हम खुद ही एडवर्टाइजर हैं। तो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सपोज पहला तो जैसे मैंने बोला हमारी बाइंग हैबिट हमको चेंज करनी है। जो कोई प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बनाती है तो वी शुड शिफ्ट आवर प्रायोरिटी फ्रॉम दैट। और एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि है ना 100 पीवी का वॉल्यूम कैसे जनरेट करना है, क्रिएट करना है। अगर हमारी जरूरत कुछ 25 पीवी की है, 2-2,500 तक की अगर हमारी जरूरत है, तो हमने वैसे भी हम बाहर जाके डाल रहे थे अलग अलग ब्रांड्स में, तो हमने उसको खरीदा और उसके बाद जो हमें अच्छा लगा हम डेफिनेटली शेयर करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो हमने अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया बहुत एक्साइटमेंट के साथ कि हमने
होम केयर, पर्सनल केयर हमने एमवे का खरीदा, हमने यूज किया और ये उसके बेनिफिट है। अभी जैसे प्राजक्ता ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पर्सोना के ऊपर, डिश ड्रॉप के ऊपर, और नीलेश जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो वो अगर हमने शेयर किया तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल में से कोई 4 से 5 फैमिलीज ले लेंगी उनसे, उनमें से उन प्रोडक्ट्स को। तो जस्ट 25 PV into 4 families buying 25 PV again, it becomes a 100 PV का बन जाता है। और उस 100 PV में 1 PV is equal to 80 रुपीज के हिसाब से कुछ अराउंड 8000 का हो गया। तो ये टर्नओवर जब हुआ तो हमें उसके ऊपर ना सिर्फ अपना जो रिटेल मार्जिन मिलता है, बट उसके अलावा हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और हमें 10% के हिसाब से अभी का जो चल रहा है CSI भी मिलता है। तो उसको अगर हम एक अराउंड लेंगे तो 16 to 17% का हमें रिटर्न आ रहा है उसी खरीदी में जो हम अभी तक बाहर से खरीद रहे थे। तो इन 16 to 17% अराउंड 8000 का अगर हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 1400 रुपीज के करीब आता है। अब आपने कितना इन्वेस्ट किया? 2500, 2500 का 25 PV का बनाया और आपको अभी रिटर्न कितना आ रहा है? अराउंड 1400। तो वो माइनस करेंगे तो अराउंड 1100 का आपको प्रॉफिट मीन्स यू हैव इन्वेस्टमेंट, उतना रिटर्न आने से आपका समझ लो 50% पहले ही इसमें जब हमने शुरुआत की तो आपके पास रिटर्न आ गया। और यही धीरे धीरे जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, मैंने वॉल्यूम क्रिएशन के पावर को जाना कि इसका कितना ज्यादा बनता है, तो बस मेरा एक ही मंत्र हो गया था, मैं शेयर करती हूँ कि एज ए लेडी हम घर को देखते हैं, घर के एक्सपेंसेस में क्या आना चाहिए, सामान इनको लेकर आते हैं। तो अगर हम इस बिजनेस के द्वारा वॉल्यूम क्रिएट करके अपने घर के एक्सपेंसेस को जीरो कर ले तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये मैंने छोटा सा एक बताया कि 25 PV के एक्सपेंसेस से हम विद इन ए मंथ हम 100 PV को कैसे उसको कन्वर्ट करके अपने एक्सपेंसेस को 50% रिटर्न कर सकते हैं। उसके अलावा हमें वॉल्यूम क्रिएशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है प्रोवाइडिंग गुड सर्विस। अगर हम अच्छे रिलेशन बिल्ड करते हैं, उनको टाइम टू टाइम पर सर्विस देते हैं, दैट इज 30 days मनी बैक गारंटी जो कंपनी ने दिया है, हम कॉन्फिडेंटली हम उसको शेयर कर सकते हैं। 100% मनी बैक गारंटी का जो हमारे पास कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो कंपनी ने दिया हुआ है, इफ वी शेयर अबाउट इट, नथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली अवर कस्टमर्स विल बी रिटेन्ड, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर हम फॉलो अप लेते हैं कस्टमर्स का, उनसे अच्छे रिलेशन बिल्ड करते हैं, उनको अच्छी सर्विस देते हैं, तो जस्ट 10 PV of into 10 customers, 100 PV will be piece of cake, या तो कस्टमर्स को हमें एक रेगुलर फ्लो ऑफ वॉल्यूम जनरेशन में होगा, क्योंकि हम जैसे अभी हमने प्रोडक्ट्स की जो जानकारी ली, उसके अलावा भी हमें प्रोडक्ट्स की हमने यूज किए हैं, उसकी जो जब वैल्यू ऐड करते हैं तो डेफिनेटली एक टॉप एज आता है और उस टॉप एज की वजह से हमारा वॉल्यूम ईजी बन जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अगर आपका वाई एकदम स्पीडली क्लियर है, अभी मैं प्रोसेस अपॉइंटमेंट जब ले रही हूँ MT1 MT2, जब मैं डिस्कवरी कॉल करती हूँ तो सबसे ज्यादा हिच लोगों का वही आता है, बेचना तो नहीं है एंड ऑल दैट। सो all these things will go if your why is very clear to you, and then the how will follow। how में आपको हेल्प करने के लिए ट्रेनिंग्स हैं, आपके कोच हैं, मेंटर्स हैं, जिनकी तरफ से पूरी हेल्प मिल रही है। और ऑफ कोर्स जब आप सीख कर अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे डेफिनेटली आपका वॉल्यूम बहुत ही अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। विद दिस, थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू संगीता जी, आपने बहुत ही डिटेल्स में बताया कि वॉल्यूम क्यों क्रिएट करना है, कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि यहाँ इनकम करने आए हैं और इनकम बेस्ड है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम तभी बनेगा जब टर्नओवर होगा। तो हम बिजनेस में है, बिजनेस के लिए टर्नओवर होना जरूरी है। इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मैम ने बताया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।